आज की इस वीडियो में जानेंगे वर्ब्स का सभी प्रयोग, वर्ब्स किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या ट्रिक्स होता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले देखते हैं इज एम आर, जिसका मीनिंग है हु हो, वॉज एंड वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। ऐसे कई सारे वर्ब्स इस वीडियो में सीखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में, जो रिटर्न में, हर जगह पर बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में वर्ब्स का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इज एम आर। इसका प्रयोग काफी ज्यादा होता है। इसका प्रयोग कभी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए होता है, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए होता है, कभी कंटिन्यूअस सेक्शन के लिए होता है, मतलब अलग अलग जगह के लिए प्रयोग होते हैं। कभी ये पैसिव के लिए प्रयोग होता है, जैसे आप पैसिव वॉइस सुनाते हैं वहां पर प्रयोग होता है। तो कई सारे जगहों पर प्रयोग होता है। यहाँ पर हमारे पास जो मुख्य रूप से है वो है तीन, जो इस प्रकार से आप देखेंगे। पहला है स्टेट ऑफ बीइंग, जो बताएगा कोई भी चीजें हैं, जैसे वो एक डॉक्टर है, तुम लोग खिलाड़ी हो, वे लोग इंजीनियर हैं, इस प्रकार से वे लोग वकील हैं, सुमन एक खिलाड़ी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ड्राइवर है, उस भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात है। तो यहाँ पर इसे एग्जाम्पल में वो एक छात्र है, वो एक छात्र है, मतलब क्या स्टेट ऑफ बीइंग है। तो यहाँ पर होगा ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए इज सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, एम आई के साथ प्रयोग होगा और आर प्लुरल के साथ प्रयोग होगा, जैसे कि वी यू दे प्लुरल नाउन के साथ। इसे प्रिया खाना पका रही है। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है, मतलब कंटिन्यू एक्शन को बता रहा है। जब कंटिन्यू एक्शन को बताए तो वहां पर प्रयोग करेंगे इज एम आर के साथ V4। V4 का मतलब V1 में ING जोड़ा जाएगा, V1 में ING जुटेगा, इतना समझ लीजिए। ऐसे गो का गोइंग, स्पीक स्पीकिंग, लर्न का लर्निंग, इस प्रकार से। तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द बुक, यू आर रीडिंग द बुक, तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। बस सब्जेक्ट के बाद इजएमआर, इसके बाद V4 लगा करके जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे लिख देंगे, बस सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अब अगला जो है वो है पैसिव वॉइस का, जैसे कमरा साफ किया जाता है, कोई काम किया जाता है, द रूम इज क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाता है। सड़क बनाया जाता है, कोई काम किया जाता है। पहचान याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखिए और उसका मीनिंग क्या होगा वो याद रखिए, और किसके साथ क्या आएगा ये याद रखिए। इतनी सारी चीजें याद रखने के बाद कभी भी सेंटेंस में आप मिस्टेक नहीं कर पाओगे। जैसे कमरा साफ किया जाता है तो द रूम इज क्लीन्ड, द रूम इज क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाता है। सड़क बनाया जाता है, द रोड इज बिल्ट, ये बिल्ट हो, ये क्लीन्ड हो, ये दोनों वितरी हैं, जो कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद होगा इसमें इजएमआर होगा प्रेजेंट के लिए, इजएमआर। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर V3, इसके बाद अदर वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आएगा तो बाय के साथ आएगा। अब आगे देखते हैं वो है वॉज एंड वर। इसका भी प्रयोग कई सारे अलग अलग जगहों पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से तीन जगहों पर प्रयोग करेंगे। पहला होगा स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरा होगा कंटिन्यू एक्शन और तीसरा होगा पैसिव वॉइस। ये तीन जगहों पर प्रयोग करेंगे। जैसे वो एक डॉक्टर था, पास्ट की बात है, स्टेट ऑफ बीइंग कोई एक्शन नहीं है, पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग था। ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। वे लोग खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी थे। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, पहचाने की कोई चीजें था तो वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे वो बाजार में था, ही वॉज इन द मार्केट, वे लोग छत पर थे, दे वर ऑन द रूफ, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा इसमें इजएमआर जो कि आप वर्ब लिखेंगे, और इसके बाद अदर वर्ड जो कि आप जैसे रूफ, बाजार, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर्स, ये सब आ जाएगा।
तुम कमरा साफ कर रहा था। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक नहीं, बल्कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो एक चला समय तक चला। कब तक चला समय नहीं है, लेकिन पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो कुछ समय तक चला, उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे तुम कमरा साफ कर रहा था, इसका मतलब ये कि कमरा साफ करने में अगर 30 मिनट लगे तो 30 मिनट तक काम कंटिन्यू रहा, और वो कंटिन्यूटी को भी दिखाता है सेंटेंस में। इस वजह से वॉज या वर के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कमरा साफ कर रहा था, यू वर क्लीनिंग द रूम। वो कार चला रहा था, कार चला रहा था तो समय की बात हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यू एक्शन की हो रही है बात, तो ही वॉज ड्राइविंग द कार। आम तोड़ा गया, अब ये पैसिव सेंटेंस है। कोई काम किया गया, पहचान है, कोई काम किया गया, कोई काम की गई, इस प्रकार से। और कंटिन्यूअस एक्शन का था कि कोई काम कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, ये पहचान है। तो आम तोड़ा गया, तो मैंगोज वर प्लग्ड, गली सजाई गई, द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड। डेकोरेटेड और प्लग्ड ये दोनों V3 हैं। मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में जितने भी वर्ब आते हैं वो सब V3 में आते हैं, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म में आते हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे ताकि सेंटेंस बनाने में कहीं पर V2 ना लगा दे, कहीं पर V4 ना लगा दे, कहीं पर V1 ना लगा दे, हमेशा V3 आता है। अब आगे देखते हैं, हैज, हैव, हैड, इसका प्रयोग। इसका भी प्रयोग कई सारे जगहों पर करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 जगह पर प्रयोग होते हैं। पहला है कि जहां पर आप पोजीशन बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। दूसरी बात है जहां पर आप कंप्लीट एक्शन को बताते हैं कि कोई काम पूरा हो गया, उसे बताते हैं। और अगला काम है ये कि जो आप बताते हैं अलग अलग तरीके से पैसिव वॉइस में भी प्रयोग होते हैं, जो आगे आने वाले सेंटेंस में आप सीखेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हैड, ये पास्ट में पोजीशन दिखाता है कि कोई काम पास्ट में था, कोई चीजें पास्ट में था, इस पर कोई चीज था पास्ट में। मेरे पास एक कार है, तो पोजीशन है कि मैं कार का ऑनर हूं, मालिक हूं, पोजीशन है, अधिकार है मेरा कार पर, तो आई हैव अ कार। उसके 2 भाई हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स, ऐसे हो जाएगा, रिलेशन भी हो गया, पोजीशन भी हो गया। मैं कलम खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट अ पेन। यहाँ पर जब कोई काम कंप्लीट की बात हो, कोई काम फिनिश की बात हो, तो हैव के बाद V3 आएगा, जैसे कि बॉट। वो खाना पका चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। सी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, ये पास्ट की बात है, बहुत सारे पैसे थे, तो दे हैड लॉट्स ऑफ मनी। तो पास्ट का इस वजह से हैड है, प्रेजेंट का आता तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज आता। हम लोग मैच जीत लिए थे, वी हैड वॉन द मैच। यहाँ पर वॉन V3 है, क्योंकि बता रहा है कि कोई काम कंप्लीट हो गया था, पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था, बहुत पहले ही काम कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, डू, डज एंड डिड। जैसे मैं अपना होमवर्क करता हूं, आई डू माई होमवर्क। यहाँ पर डू मेन वर्ब है, वो अपना काम करता है, he does his work। यहाँ पर भी ये does मेन वर्ब है। उन लोगों ने यह काम किया, या उन लोगों ने यह किया, they did it। ये did भी मेन वर्ब है। तो मतलब इसमें do, does, did मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं। और अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि सेंटेंस आपका क्या से या WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे क्यों, कैसे, कहां, कब, इस प्रकार से। क्या तुम काम करना चाहते हो, तो सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो डू यू वांट टू वर्क, क्या तुम काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले डू लग जाएगा, डज लग जाएगा या डिड लग जाएगा। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद V1, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आना होगा तो आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये रहा स्ट्रक्चर, आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। क्या वो अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब अगला जो सेंटेंस है वो है एम्फेटिक सेंटेंस। वहां पर भी डू और डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा उसके साथ डज, और जो प्लुरल रहेगा उसके साथ डू लगता है। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं, जैसे कि इसका पहचान है कि कोई काम करता तो हूं,
कोई काम करता तो हूँ, ये पहचान लास्ट में आएगा ही आएगा। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर डू लग गया क्योंकि आई सब्जेक्ट है। प्रिया खाना पकाती तो है, प्रिया डज कुक फूड। इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डू या डज लग जाएगा, इसके बाद सभी के साथ वी वन आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये रहा पहचान जो आप सेंटेंस बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। आगे देखते हैं विल और सेल। ये विल और सेल का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन इस सेल का प्रयोग अब सिर्फ रिटन इंग्लिश में होता है, स्पोकन में हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। और सेल का प्रयोग अगर होता है तो अलग कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर कोई भी काम ऊ से लास्ट में इसका पहचान है कि जैसे कि क्या मैं आपका पेन लूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं खाना खाऊं, क्या मैं यहाँ बैठूं, इस प्रकार से। विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए करते हैं। मैं कल काम करूंगा, आई विल वर्क टुमारो। वो किताब पढ़ेगा, ही विल रीड द बुक। वे लोग मैच जीतेंगे, दे विल प्ले द मैच। ये हो गया। अब इसका प्रयोग करते हैं परमिशन लेने के लिए। सेल का प्रयोग परमिशन जब लेना हो उसमें आप रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हो। इस समय क्या आपका कलम लूं, तो वहां पर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि क्या मैं आपका कलम लूं। तो सेंटेंस बनाएंगे, सेल आई टेक योर पेन। क्या हम लोग मैच खेलें, तो सेल वी प्ले द मैच। क्या मैं यहाँ बैठूं, सेल आई सिट हियर। तो इससे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सेल प्लस सब्जेक्ट टू वी वन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि परमिशन जब आप लेते हैं उसमें आप प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, अगला आपको रिप्लाई दे, ये आप चाहते हैं। आगे है विल बी एंड शैल बी। जैसे वो एक डॉक्टर होगा, होगा के सेंस में कोई चीजें होगा, जैसे वो एक डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। वे लोग बाजार में होंगे, दे विल बी इन द मार्केट। कोई पोस्ट पर होगा, कोई प्लेस पर होगा, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला है मैं स्कूल में होऊंगा, आई शैल बी इन द स्कूल। हम लोग गायक होंगे, वी विल बी अ सिंगर। तो ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ये प्रयोग किए जा रहे हैं रिटर्न के लिए। आप रिटर्न में प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग आप हमेशा हर जगह कर सकते हैं, मतलब आप स्पोकन में, क्योंकि रिटर्न में अभी भी सेल प्रयोग होता है और स्पोकन में सेल को हटा करके विल सभी के साथ प्रयोग होता है। वो किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग द बुक। अब यहाँ पर बता रहे कि कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा, कंटिन्यू एक्शन होगा। वे लोग पत्र लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। वो खाना पका रही होगी, सी विल बी कुकिंग फूड। विल बी के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फोर आएगा। मतलब ये कि जब भी कंटिन्यू एक्शन होगा हमेशा वी फोर आएगा। मैं गाइस बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज डे 2 है और मैंने एकदम जीरो से शुरू नहीं किया है। मैं एकदम आपको टॉपिक पर लेकर आ गया हूं जिससे कि आप पहले ही दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सको। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डे 1 में अगर मैं बताऊं तो शुरू करना पड़ेगा अल्फाबेट से, कि अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं, उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें लेटर होता है, वर्ड होता है, फ्रेज होता है, क्लाउज होता है, सेंटेंस होता है, पैराग्राफ होता है, स्टोरी होता है। इस प्रकार से चलना पड़ेगा। लेकिन मैं उतना बेसिक से शुरू नहीं किया हूं, लेकिन मैं आने वाले समय में डे 1 जो एकदम जीरो से एकदम जो शुरू करते हैं, मतलब उससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, वहां से मैं शुरू करने वाला हूं। उसके लिए कुछ दिन वेट करिए और इससे आप अंग्रेजी बोलना तब तक आप शुरू कर दीजिए जो पहले ही दिन से आप बोल सको। अब आगे देखते हैं शुड और मस्ट। अब ये शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। मुझे सुबह में टहलना चाहिए, आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग। और इसका प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए, जब भी एडवाइस देना और शुड के बाद वी वन आता है। उन लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है। तो दे शुड नॉट स्मोक। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मतलब यहाँ पर सजेशन दिया रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब आगे देखते हैं मस्ट का प्रयोग। हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब जरूर करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द रूल्स। रमेश को जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए, रमेश मस्ट लर्न इंग्लिश।
तुम्हें जरूर उसके साथ जाना चाहिए। यू मस्ट गो विद हिम। तो यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं, चाहे शुड रहे या मस्ट रहे, वी वन ही आएगा। आप देखते हैं शुड बी या शुड हैव, दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं। शुड बी का प्रयोग करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, और शुड हैव का प्रयोग करते हैं जब भी आप बताते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब ये कि कोई भी चीजें पास हो, पास होना चाहिए के सेंस में। यहाँ पर है होना चाहिए, लेकिन पास में नहीं, तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें कोई स्थान पर होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए, कोई भी चीज होना चाहिए, किसी पोस्ट पर होना चाहिए, किसी पद पर होना चाहिए। वे लोग स्कूल में होने चाहिए। दे शुड बी इन द स्कूल। गली सजाई जानी चाहिए, ये पैसिव है, जो शुड बी के साथ विथ आ जाएगा। कि द स्ट्रीट शुड बी डेकोरेटेड, कोई काम किया जाना चाहिए, शुड बी के साथ विथ मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुड बी और विथ। आप देखते हैं रिया के पास एक कार होना चाहिए, तो यहाँ पर पोजीशन है कि पास में कोई चीज होना चाहिए, तो रिया शुड हैव अ कार। शुड हैव के बाद कोई भी नाउन आ सकता है। उसे अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था, कोई काम कर लेना चाहिए था पास्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, शुड हैव के बाद विथ आ जाएगा। उसे अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था, तो शी शुड हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर ये लर्न विथ है, जो कि शुड हैव के बाद है। और ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। इज एम आर प्लस टू, अब ये कैसे प्रयोग करेंगे। इसका जो मीनिंग होगा कि कोई काम करने वाला है के सेंस में, जैसे तुम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हो, तो यू आर टू लर्न इंग्लिश। रोहन स्टेशन पहुंचने वाला है, रोहन इज टू रीच द स्टेशन। तो कोई काम करने वाला है, वहां पर प्रयोग करते हैं। गली सजाई जाए, कोई काम किया जाए, इससे द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इज एम आर में से कोई भी आ जाएगा, और इसके बाद टू बी विथ आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। सड़क बनाया जाए, तो द रोड इज टू बी बिल्ट, रिपेयर्ड, कंस्ट्रक्टेड, ऐसे प्रयोग करेंगे। तो इससे सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हो, नो डाउट। हैज या हैव के साथ टू लगाते हैं, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ता है, मजबूरीवश कोई काम करना पड़ता है, मुझे वहां काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क देयर, टू के बाद V1 आ जाएगा। उन लोगों को किताब पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू रीड द बुक, मतलब मजबूरी में, कंपल्सन में कोई काम करना पड़ता है, वहां पर हैज टू या हैव टू लगा सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसे ऑफिस जाना है, सी हैज टू गो टू ऑफिस। अब कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, उस सेंस में भी प्रयोग कर लेते हैं। तुम राम को पूरी रात काम करना पड़ता है, राम हैज टू वर्क द होल नाइट। तो कोई काम करना पड़ता है मजबूरीवश, वहां पर प्रयोग करेंगे। आगे है वॉज या वर के बाद टू, इसके बाद आएगा V1, जो बताएगा कि कोई काम करने वाला था। पहचान याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखिए, उसका कॉन्सेप्ट याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे, और मिस्टेक कभी गलती से भी नहीं होगा। मैं कंप्यूटर सीखने वाला था, आई वॉज टू लर्न कंप्यूटर। हम लोग पार्क जाने वाले थे, वी वर टू गो टू पार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर के बाद V1, वर के बाद टू V1, यहाँ पर भी वर के बाद टू V1, टू गो आ गया है। तो इससे आप प्रयोग आसानी से कर सकते हो। आगे है हैड टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था पास्ट में मजबूरीवश। अब ये टू के बाद भी V1 आएगा। पहचान याद रखने के लिए सेंटेंस के लास्ट में देखें, ये पहचान होता है। मुझे कार बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल द कार, सेल यहाँ पर V1 है। सौरभ को कमरा साफ करना पड़ता था, सौरभ हैड टू क्लीन द रूम। तो कोई काम करना पड़ता था, उसके लिए आप प्रयोग करेंगे हैड टू पास्ट के लिए। गाइज आप देख सकते हो कि इतने सारे वर्ड्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और अभी तक हम आ चुके हैं हैड टू तक। आगे वीडियो चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो अपने
दोस्त के साथ अलग अलग ग्रुप्स में आप वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके कि अंग्रेजी बोलना आसान है लेकिन लोग उसे मुश्किल समझ लेते हैं। आगे आने वाले समय में वो भी बताएंगे कि आखिर प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास होने चाहिए कंटेंट, होने चाहिए हमारे पास टॉपिक्स होने चाहिए ताकि उस टॉपिक पर हम अंग्रेजी बोलना शुरू करें। तो शुरू में तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे कि आखिरकार प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। आगे है विल हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, दोनों के लिए। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मजबूरी है या फिर जरूरी है, फ्यूचर के लिए। आई विल हैव टू गो टू मार्केट, तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा। वुड हैव टू, इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। ये कब की बात है? ये बात हो रही है पास्ट की कि तुम्हें वहां काम करना पड़ता होगा। तो बोलने के बाद ही पता चलता है क्या ये काम पास्ट में करता था। तो यू वुड हैव टू कुक फूड देयर, वुड हैव टू के बाद भी V1 आएगा। उन लोगों को पूरी रात काम करना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू वर्क द होल नाइट, द होल नाइट मतलब पूरी रात, ऐसे प्रयोग करते हैं वुड हैव टू के साथ V1। और इसका पहचान होगा कि कोई काम करना पड़ता होगा और यह प्रयोग होता है पास्ट एक्शन के लिए। आगे है मस्ट बी या मस्ट हैव, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे मस्ट बी अगर प्रयोग करेंगे तो तुम्हें किसी पद पर होना चाहिए, किसी स्थान पर होना चाहिए। और हैव अगर प्रयोग करेंगे तो तुम्हारे पास कोई चीज होना चाहिए या फिर तुम कोई काम करना, तुम्हें कोई काम करना चाहिए था। इस प्रकार से तुम्हें जरूर मोटा होना चाहिए था, मोटा होना चाहिए था। यू मस्ट बी फैट, ये मोटा जो एडजेक्टिव है जिसका अंग्रेजी फैट होता है। राहुल को जरूर अमन के साथ होना चाहिए, राहुल मस्ट बी विद अमन। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। हम लोगों के पास जरूर एक कार होना चाहिए, तो वी मस्ट हैव अ कार। यहाँ पर पोजीशन हो गया कि मस्ट हैव के बाद कोई नाउन आ गया। मेरे पास जरूर एक छाता होना चाहिए, आई मस्ट हैव एन अम्ब्रेला। तुम्हें जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए था, यू मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो यहाँ पर इसे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला वर्ड है कैन और कुड का, जो कैन बताता है एबिलिटी, मतलब ये बताता है कि आपके पास क्षमता। और ये कुड बताता है पास्ट में क्षमता भी बता सकता है कि कोई तुम कुछ काम कर सकता था। और दूसरा ये कि ये बताता है पास्ट के एक्शन को, कुड। और दोनों के बाद V1 आएगा। पहचान है कि कोई काम कर सकते हैं, कोई काम कर सकता है कैन का। वे लोग मैच जीत सकते हैं, मतलब एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो दे कैन विन द मैच। तुम लोग अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। प्रिया वहां काम कर सकती थी, तो पास्ट की बातें हैं, तो प्रिया कुड वर्क देयर। चाहे कैन रहे या कुड रहे, दोनों के साथ V1 आ रहा है। रवि स्टेशन पहुंच सका, कोई काम कर सका, कर पाया, कर सकता था, सभी के लिए आप प्रयोग करते हैं कुड के साथ V1। तो रवि स्टेशन पहुंच सका, तो रवि कुड रीच द स्टेशन। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे है कैन बी और कैन हैव। कैन बी का मतलब है हो सकता है, कैन हैव का मतलब है पास हो सकता है। जैसे वो छत पर हो सकता है, ही कैन बी ऑन द रूफ। राहुल को पीटा जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, वहां पर कैन बी के बाद V3 प्रयोग करेंगे। राहुल कैन बी बीटन, राहुल को पीटा जा सकता है। उन लोगों के पास बहुत सारी किताबें हो सकता है, तो दे कैन हैव मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें हो सकती है। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता है, तो मेरे पास कैपेसिटी है कि लैपटॉप हो सकता है। तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, यू कैन हैव अ कार। तो कैन हैव के बाद कोई नाउन प्रयोग कर सकते हैं और कैन बी के साथ V3 प्रयोग है, जो कि कोई काम पैसिव में, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है। आगे है कुड बी और कुड हैव। कुड बी का मतलब है कोई काम किया जा सकता था और कुड हैव का मतलब है कोई काम कर चुका होता। गली सजाई जा सकती थी, द स्ट्रीट कुड बी डेकोरेटेड। आम तोड़ा जा सकता था, द मैंगो कुड बी प्लग्ड। गाइस मैं बता दूं
कि ये कुड का भी प्रयोग कई सारे जगहों पर अलग अलग तरीके से करते हैं। कुड पर सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जो टॉपिक जिससे कि अंग्रेजी बोलने में मुझे आसानी हो और इसका प्रयोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रयोग होता है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे तो यू कुड हैव मोर मनी। रवि अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था लेकिन नहीं ले पाया, मतलब पास्ट की अपॉर्चुनिटी को उसने लॉस्ट कर दिया। तो रवि कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स किसमें, बीए में, तो इन बीए लिख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। अब है यूज्ड टू और वुड, ये दोनों का मतलब है कोई काम किया करता था, और ये दोनों बताता है पास्ट का हैबिट, मतलब पास्ट का रेगुलर एक्शन। पहचान होगा कि कोई काम किया करता था, और दोनों के बाद V1 आता है, वो वहां खाना पकाया करती थी। शी यूज टू कुक फूड देयर, वे लोग मैच खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट या प्ले द मैच, ये भी बोल सकते हैं। मैं दिल्ली में रहा करता था। आई वुड लिव इन दिल्ली, ये पास्ट की हैबिट है, रेगुलर एक्शन है, तो वहां पर आप यूज टू या वुड दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल या आई वुड गो टू स्कूल, दोनों आप बना सकते हो। आगे है वुड बी और वुड हैव। वुड बी का मतलब है होता, और वुड हैव का मतलब है पास होता। जैसे वो एक डॉक्टर होता, ही वुड बी अ डॉक्टर। आम तोड़ा गया होता, ये पैसिव है, आम तोड़ा गया होता, गली सजाया गया होता, इस प्रकार से। तो आम तोड़ा गया होता, मैंगोज वुड बी प्लग्ड, पैसिव रहेगा, वुड बी के साथ V3 प्रयोग करेंगे, और ये मैंगोज ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि तोड़ा कौन पता नहीं, तो जो काम हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है। मुझे कई सारे दोस्त होते, आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स, वे लोग मैच जीत चुके होते, तो दे वुड हैव वॉन द मैच, कोई काम कर चुका होता, इस सेंस में वुड हैव के साथ V3 लगा सकते हैं। आगे है मे और माइट। मे का मतलब है कोई काम कर सकता है, माइट का मतलब है शायद कर सकता है, और ये दोनों का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना बताने के लिए। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, अगर ज्यादा संभावना है तो मे, कम संभावना है तो माइट। इससे बादल गरज रहे हैं, एकदम लग रहा है कि अब बारिश होगी, तो बोलते हैं आज बारिश हो सकती है, तो वहां पर मे प्रयोग होगा। लेकिन बादल भी गरज रहे हैं और धूप भी है, तो वहां पर संभावना कम है, तो वहां पर माइट प्रयोग करेंगे। वो आज रात आ सकता है, ही मे कम टू नाइट, टू नाइट का मतलब आज रात, मे रहे माइट रहे, दोनों के साथ V1 आएगा। वो शायद खाना पका सकती है, तो सी माइट कुक फूड। अमन शायद अंग्रेजी सीख सकता है, अमन माइट लर्न इंग्लिश, क्योंकि अमन बहुत कमजोर है, पढ़ता भी नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं करता, सेंटेंस भी नहीं बनाता, इसलिए संभावना उसका कम है अंग्रेजी सीखने का। अब आगे है मे बी और मे हैव। इस मे बी का मतलब है हो सकता है, और मे हैव का मतलब है पास हो सकता है। वो बाजार में हो सकता है, ही मे बी इन द मार्केट। रवि डॉक्टर हो सकता है, तो रवि में बी अ डॉक्टर, कोई भी जगह पर हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, किसी पद पर हो सकता है, सब कुछ आप बता सकते हो। अब सुमन के पास एक कार हो सकता है, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन है, तो आप बोलेंगे मे हैव के बाद कोई नाउन होगा, तो सुमन में हैव अ कार, आकार यहाँ पर नाउन हो गया, अ आर्टिकल है। रवि के 2 भाई हो सकता है, तो रवि में हैव 2 ब्रदर्स, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। माइट बी या माइट हैव, माइट बी का मतलब है हो सकता है, और माइट हैव का मतलब है शायद पास हो सकता है। जैसे वो शायद सुमन हो सकता है, जैसे दूर से कोई आ रहा है और आपने देखा और लगा कि ये वो सुमन हो सकता है, तो वहां पर आपने अंदाजा लगाया, संभावना हो भी सकता है कि वो सुमन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो ही माइट बी सुमन, वो सुमन हो सकता है। रवि शायद गरीब हो सकता है, क्योंकि रवि के बारे में मुझे पता नहीं, अंदाजा लगा रहे हैं कि रवि शायद गरीब हो सकता है, तो रवि माइट बी पुअर, ऐसे आप बोल सकते हो। रोहन के पास शायद 2 बाइक हो सकता है, रोहन माइट हैव 2 बाइक्स। सुरेश के पास शायद एक बाइक हो सकता है, सुरेश माइट हैव अ बाइक। माइट हैव के बाद जब कोई पास होने की बातें हैं तो कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आ जाएगा, और जब कोई एक्शन की बातें होगा तो माइट हैव के साथ V3 आएगा, इससे भी ध्यान रखेंगे।
अब आगे शुड हैव हैड जो बताता है कि कोई चीजें पास होना चाहिए था। सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, आपके पास एक बाइक होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है। तो यू शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए था क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग टू गो टू सिटी बाय बस, यहाँ पर बाय बस का प्रयोग कर लेंगे। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। आई शुड हैव हैड अ पेन एज आई नीड टू राइट अ लेटर, तो इसे आप सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव हैड जो बताता है कि पास होना चाहिए था, जैसे मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड मनी टू बाय वेजिटेबल्स। स्ट्रक्चर को देखिए, सेंटेंस में कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव हैड अ बाइक। कुड हैव हैड जो बताता है कि पास हो सकता था, जैसे सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था लेकिन उसने पापा से कभी कुछ नहीं पूछा। सुमन कुड हैव हैड हिज फादर्स सपोर्ट टू का मतलब भी, बट ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर, तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हो। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था क्योंकि आपने पैसे की परवाह नहीं की। तो यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस बट यू डिड नॉट केयर ऑफ मनी, तो यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो। मे हैव हैड जो बताता है कि पास हो सकता था, मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए। सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था, सुमन मे हैव हैड अ बिग कंपनी, ये सभी पास्ट की बातें हैं। मेरे पास एक मॉल हो सकता था, आई मे हैव हैड अ मॉल, हो सकता था लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। रवि के पास बाइक हो सकता था, तो रवि मे हैव हैड अ बाइक। अब वुड हैव हैड जो बताता है कि पास होता पास्ट में, जब आप दो सेंटेंस बोलते अगर मैं ऐसा करता तो मेरे पास ये चीजें होता, इस सेंस में। अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता। इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार, मेरे पास आज एक बाइक होता, आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। इफ ही लर्न इंग्लिश बिफोर ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब, यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हो। आगे है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग है कि से कर रहा है, हैव बीन का भी प्रयोग है कि से कर रहा है। हैज बीन सिंगुलर के लिए आएगा और हैड बीन प्लूरल के लिए आएगा। सौरभ 2020 से खाना पका रहा है, कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, तो सौरभ हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 2020। तो कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, वहां पर हैज बीन या हैव बीन के साथ वी फोर लगाते हैं और इसके बाद से के लिए सिंस या फोर, उसके बाद टाइम होगा। सिंस प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो कैलेंडर और क्लॉक में मिल जाता है, और फोर प्रयोग वहां पर करता है जहां पर कि आप टाइम बताते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कोई भी अवधि समय का, 2 दिनों से, 4 सालों से, 5 दिनों से, इस प्रकार से। हम लोग मैच खेल रहे हैं, हम लोग मैच कब से, 2005 से खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग द मैच सिंस 2005। वो वहां काम करता आ रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग देयर। तुम लोग अंग्रेजी सीखते आ रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर इससे प्रयोग कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में टाइम नहीं भी दिया हुआ है वहां पर भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय की बात हो, एकदम लंबे समय से काम चल रहा है, वहां पर आप लगा सकते हो, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। हैड बीन मतलब से कर रहा था, विल हैव बीन मतलब से कर रहा होगा, फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, और ये पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे तुम लोग 2 दिनों से कमरे साफ कर रहे थे, यू हैड बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 days। अमन 3 अक्टूबर से गली सजा रहा था, अमन हैड बीन डेकोरेटिंग द स्ट्रीट सिंस 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। तो यहाँ पर हैड बीन के साथ वी फोर आ गया, तो वो 3 सालों से बाइक चला रहा होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं। ही विल हैव बीन राइडिंग द बाइक फॉर 3 years। रोहन 2025 से व्यापार कर रहा होगा, आने वाले समय की बातें, तो रोहन विल हैव बीन डूइंग अ बिजनेस फ्रॉम 2025। शुड हैव बीन इसका मतलब है होना चाहिए था। सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जैसे उसे एक खिलाड़ी होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ प्लेयर।
रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो रवि को डॉक्टर होना चाहिए था, यहाँ पर रवि हो जाएगा कि रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे बाजार में होना चाहिए था, उसे बाजार में होना चाहिए था, तो उसे के लिए हो जाएगा ही शुड हैव बीन इन द मार्केट, कोई चीजें होना चाहिए था, कोई स्थान पर होना चाहिए था। कुड हैव बीन जो बताता है कि हो सकता था, सब्जेक्ट कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वो एक महान शिक्षिका हो सकती थी अगर वो ज्यादा विनम्र हो, तो सी कुड हैव बीन अ ग्रेट टीचर इफ सी हैज बीन मोर पोलाइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुड हैव बीन का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ हैज बीन का भी प्रयोग हुआ है। तुम एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, यू कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर। तो यहाँ पर आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आगे है वुड हैव बीन जो बताता है कि पास होता कोई भी चीज है, जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी होता लेकिन उसने कड़ी मेहनत या मेहनत नहीं किया। ही वुड हैव बीन अ गुड प्लेयर बट ही डिड नॉट स्ट्रगल। मैं अभी एक अच्छा डॉक्टर होता, कोई भी चीजें होता, लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर बट आई डिड नॉट गो टू अमेरिका टू स्टडी। तो इससे प्रयोग कर सकते हैं। आगे है मे हैव बीन जो बताएगा कि कोई काम किया गया होगा, कहानियां लिखी गई होगी। द स्टोरीज मे हैव बीन रिटन, ध्यान रहे कि मे हैव बीन के बाद यहाँ पर with 3 आ रहा है। आम तोड़ा गया होगा, द मैंगोज मे हैव बीन प्लग्ड, ये भी with 3 है। गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड। ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हो जहां पर मे हैव बीन का प्रयोग हो, उसके बाद with 3 आएगा। आगे है माइट हैव बीन जो बताता है कि शायद हो सकता है, वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। ही माइट हैव बीन हिज फ्रेंड, वो कमरा शायद पेंट किया गया होगा, इस सेंस में भी है, लेकिन माइट हैव बीन के बाद यहाँ पर with 3 आएगा और यहाँ पर माइट हैव बीन के बाद कोई नाउन आया हुआ है। दोनों में अंतर है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। दिस रूम माइट हैव बीन पेंटेड, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।